बहुत शुक्रिया। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। मैं तंज करने का हामी नहीं हूं, लेकिन जब उधर से मुसलसल तंजी किया जा रहा हो, जलील करने की कोशिशें हो रही हो, तो मुझे लगता है मुझे अब सिर्फ पढ़ने चाहिए कि जो जो तुमने बनवाया है, पहुंचा देना, जो जो तुमने बनवाया है आखिर किस दिन गिनवाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। ऐसे माहौल में भी जब फूटी आंख किसी को हम सुहा नहीं रहे, जब ऐसे माहौल में जब एक साजिशों का एक अंबार खड़ा है, मौदहा में खड़ा होकर के आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करने वाला एक आपका भाई, आपका बेटा दुआएं कर रहा है। तभी हम हॉकी टूर्नामेंट में थे, जुगनू भाई और हम सारे लोग, हजारों लोग वहां पर थे, और सबसे पहले जानते हैं वहां क्या हुआ? एक लहराता हुआ तिरंगा था और पावर साहब ने, बिट्टू भाई ने कहा कि सबसे पहले राष्ट्रगान होगा, नेशनल एंथम होगा। 52 सेकंड तमाम हजारों लोग खड़े थे और अलल-ऐलान बज रहा था, जनगण मन अधिनायक जय है। हम सलाम कर रहे थे तिरंगे को, हम वो हैं, हमसे सबूत मांगते हो, रोज मांगते हो, ये कहते हो कि हम बिल लाएंगे और तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि बताओ तुम इस मुल्क के हो या नहीं। एक सर्टिफिकेट बताएगा हमें कि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं या नहीं। जब 47 में मुल्क बट रहा था तो जामा मस्जिद के मेंबर पर खड़े होकर के मौलाना आजाद ने कहा था कि कहां जा रहे हो, ठहरो, ये मुल्क तुम्हारा है, तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं यहाँ पर। आज हमसे कुछ लोग कह रहे हैं ये मुल्क तुम्हारा है या नहीं है, आओ हम तुम्हें अपने पुरखों की कब्रें दिखाएं। हम तो रोज यूं दुआएं करते हैं साहब कि मेरे मौला मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। जाए संदेशा, पूरा मुल्क देख रहा होगा आज आपके इस मुशायरे को। 50-60 से ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं फेसबुक पे, मैं जानता हूं। आपको खबर भी नहीं कि कहां कहां लोग देख रहे हैं। उन सबको बताओ कि मौदहा किस तरह से वतन की मोहब्बत में डूबा हुआ है। इमरान नज़्म पढ़ता है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और जो नफरती चिंटू रोज सबूत मांगते रहते हैं ना, उनसे कहो कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। भाई जुगनू भाई, शाकिर भाई गुलकोशी कर रहे हैं पूरे मौदहा की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी की। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। एक बंद पढ़ता हूं मैं, यहाँ जानता हूं यहाँ जो लोग बैठे हैं वो आका से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं जानता हूं कि आपकी हाजिरी जो है रूहानी तौर पे कहां लगती रहती है। ये आस्थानों वाली सरजमीन है, ये वली अल्लाह तमाम वलियों की सरजमीन है। मैं सरजमीन पे खड़ा होकर के एक बंद पढ़ता हूं साहब।
हर रोज फेसबुक के इनबॉक्स पे, ट्विटर पे एक मैसेज आता है साहब की, क्या मियां वतन से मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो? हर दिन। पिछले दिनों भारत पाकिस्तान का मैच था तो मेरे फेसबुक के इनबॉक्स में एक मैसेज आया कि क्या मियां तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, तुम तो उधर ही होगे। ये वो सवाल है जो हमें बहुत चुभता है और हमसे हर 2-4 दिन में पूछ ही लिया जाता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पलट के मोदहा वालों एक तस्वीर भेजी उसके जवाब में, और वो तस्वीर ये थी कि एक हिंदुस्तान का शख्स, एक मुसलमान हज करने गया हुआ है और खाना काबा के सामने खड़ा होकर के अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए। मैंने वो तस्वीर जवाब में भेजी। कमजोर ताली बजी, इस पे और जोरदार ताली आपकी बजनी चाहिए। और अब जो बात कहने जा रहा हूं, ताली रोक पाना तो रोक लेना। मैंने जवाब में वो तस्वीर भेजी और नीचे लिखा कि मेरे भाई तो मुझसे वतन परस्ती का सबूत मांगता है, ले मेरी वतन परस्ती का सबूत ये तस्वीर है। हमने तो ऐसी जगहों पर भी तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी औकात थी। मैं बंद करता हूं मोदहा वालों, मुझे सुन के बता देना, जिन्होंने अब तक हाथ भी खोला है उन्हें भी जहां से निस्बत है उनकी कसम देते हुए मैं पढ़ता हूं साहब, पढ़ता हूं, सुनिएगा कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। तैयार है ना? मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। और यहाँ मीडिया के तमाम साथी बैठे होंगे, ऐसे भी साथी बैठे होंगे जो बोला कुछ और जाएगा और छापेंगे कुछ और। मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे इन मित्रों को संजीदगी से सुनिएगा और मैं जैसा कह रहा हूं अक्षरशः ऐसा ही छापिएगा कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम। मुझे रोज में भेजते रहते ना, मेरा दोस्त महशर एक शेर कहता है, महशर अफरीदी, कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें। इमरान पढ़ता है ये मिसरे कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बात की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। और अब जो दो मिसरे हैं, अगर ईमान में हरारत पैदा हो, लहू में उबाल पैदा हो मोदहा वालों और इस इतराफ के तमाम जो जिंदा दिल सामीन बैठे हैं, तो किसी एक की भी खामोशी नहीं चाहिए मुझे। मैं पढ़ता हूं साहब कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बात की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। और अब तो एक नया देश भी आ गया है विकल्प के तौर पर। नित्यानंद बाबा ने एक नया देश बनाया है, कैलासा। अब तो जाने वाले लोग वहां भी जा सकते हैं। मैं मिसरा पढ़ता हूं कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बात की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम।
विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। और मौलाना में बैठे हुए हजारों चाहने वालों के बीच एक बड़ी संजीदा बात कहता हूं। कुछ लोग मुझसे कभी कभी कहते हैं कि इमरान शायरी में इतने तीखे क्यों हो जाते हो, इतने कड़वे क्यों हो जाते हो, और खास तौर से एक खास पार्टी के खिलाफ कभी कभी ज्यादा गुस्से में क्यों रहते हो। मौदहा वालों एक बात बताता हूँ, मुझे याद है मैं 6वीं में पढ़ता था, मेरा स्कूल 12 किलोमीटर दूर था, मैं साइकिल से स्कूल जाता था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त पढ़ा करता था जिसका नाम था श्रीकांत मिश्रा। हम दोनों साथ में स्कूल जाते थे, 6 किलोमीटर वो साइकिल चलाता था, 6 किलोमीटर हम चलाते थे। मैं थोड़ा ज्यादा तेज था तो कभी कभी मेरे हिस्से की भी उसको चलानी पड़ जाती थी। हम 12 किलोमीटर स्कूल जाते थे, कभी कभी स्कूल छोड़ करके। जिम्मेदार लोग सुने मेरी इस बात को कि मैं क्यों इतना कड़वा हूं। हम कभी कभी स्कूल छोड़ के क्रिकेट खेलने चले जाते थे, फिर तलाश शुरू होती थी, अब्बू तलाशना शुरू करते थे, और जब किसी बाग में हम पकड़े जाते थे क्रिकेट खेलते हुए तो पिटाई शुरू होती थी। तो जितने थप्पड़ मेरे अब्बू मुझे मारते थे उतने ही थप्पड़ मेरे अब्बू श्रीकांत को भी मारते थे। कभी कभी उसके पिताजी हमें क्रिकेट खेलते हुए पकड़ते थे स्कूल छोड़ने पर, तो जितने थप्पड़ वो श्रीकांत को मारते थे उतने ही थप्पड़ वो मुझे भी मारते थे। लेकिन आज 2019 बीतते बीतते मैं यहाँ खड़ा होकर के ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आज मेरे अब्बू अगर एक थप्पड़ श्रीकांत को मार दें या श्रीकांत के पिताजी एक थप्पड़ मुझे मार दें तो वो थप्पड़ कब हिंदू मुसलमान बन जाएगा कोई पता भी नहीं लगा सकता है। ये नुकसान हुआ है, एक खास विचारधारा ने ये नुकसान किया है हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का। शायद मैं इसलिए कड़वा हूँ। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ कि मैं क्यों इतना कड़वा हूँ। कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मुझे सुन के बताना, एक संजीदा बात मुझे सुन के बताना मौदहा वालों, कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। ऐसी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। और जाते जाते गजल के 3 शेर बड़ी जिम्मेदारी से इसलिए पढ़ना चाह रहा हूं। देखिए ऐसा कहना पड़ता है, ऐसा कहना पड़ता है, ये हम शायरों की आदत होती है। वो एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीवी से बोला कि बहन जी जरा और सबको 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये आदत है हमारी, हमें कहना पड़ता है। वो एक जुगनू भाई की तरह प्यारे इंसान को खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया, तो एक दिन उसने डरते डरते उस लड़की के कंधे पे हाथ रख के धीरे से कहा आई लव यू। लड़की ने कहा जोर से बोलो, उसने कहा जय माता दी। तो ये आदतें हैं, हम ऐसा बोलेंगे फिर और भी कुछ सुनाएंगे, आप सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं एक अपनी जिम्मेदारी पूरा कर दूं। मैंने कहा ना मैं इन दीवारों को पिछले 7-8 साल से तो मैं गवा रहा हूं। और जब मैंने कहा ना मैं ऑस्ट्रेलिया में किसी से मिला और उन्होंने बताया कि मैं मौदहा से हूं। मौदहा अपने आप में एक शहर नहीं है, मौदहा अपने आप में एक कस्बा नहीं है। हामिद भुसावली साहब, मौदहा अपने आप में एक तहजीब है। ये जहां भी मिलता है ये बता देता है कि हाँ हम मौदहा हैं। मैं यूके में मिला तो मुझे लगा कि ये मौदहा है, मतलब लगा कि हम मौदहा के उसी इलाके में उसी कस्बे में खड़े हैं, चाय की दुकान पे वही बकैती चल रही है जो यहाँ पर चलती है। ये है मौदहा। और ये तहजीब या यूं कहूं कि ये रंग आप पर क्यों चढ़ता है, ये रंग आप पर यूं चढ़ता है कि आपके पास मौलाना सलीम जैसी एक शख्सियत का दिया हुआ एक सरमाया है। आपके पास ये इमारतें हैं जो इस बात की गवाह है कि यहाँ बुजुर्गों ने अपने पसीने से इस मिट्टी को सींचा है। मैं इस मिट्टी में खड़ा होकर के एक गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। मेरी नई नस्लों और आगे बैठ के गुटखा खा रहे मुसलसल जो मेरे नौजवान दोस्तों हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ी सी आपकी भी शिरकत। आप बहुत प्यारे दोस्त हैं, आप गुटखा खा लेते हैं तो आप
तब मुंह जो है वो भर जाता है, फिर आपसे आवाज नहीं निकलती, आप दाद नहीं दे पाते। तो थोड़ी देर मेरे लिए गुटखा उटका सब किनारे रखिए, सिगरेट किनारे रखिए, गुटखा किनारे रखिए और सिर्फ मुझे सुनिए कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। बड़ी सलीके से अपने दिल में जो बात है, चाचा आप बैठ जाइए, चाचा आप पीछे से क्यों सुन रहे हैं, दुनिया तो आगे से सुनती है, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, अगले 5 मिनट बिल्कुल आप उठेंगे नहीं, बिल्कुल सिर्फ बैठे रहेंगे मेरे लिए। कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। शेर पढ़ता हूं कि इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। अरे शेर सुनिएगा साहब कि तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। इसी मिशन पे लगी है हुकूमतें कि तारीख बदल दो, इतिहास बदल दो साहब, वो तय करेंगे कि क्या तारीख है। मैं पढ़ता हूं कि तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। और हम कितना भी मातम करें, कितना भी रोना रोएं, लेकिन हार करके हमें ये शेर पढ़ना पड़ रहा है। और अगर आपको लगे कि ये सच्चा शेर है तो मुझे दुआओं से नवाजना कि पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। पढ़ने लिखने से सब कुछ मिले, पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। कब तलक रोते रोते कहोगे, दौरे हाजिर तुम्हारा नहीं है। कब तलक रोते रोते कहोगे। और बहुत दिल निकाल करके आपकी हथेली पे रखते हुए ये मिसरे पढ़ रहा हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे साहब कि दर्द में डूब कर आज मैंने तुमको आवाज दी मेरे यारो। क्या कहना, दर्द में डूब कर आज मैंने तुमको आवाज दी मेरे यारो। दर्द में डूब कर आज मैंने तुमको आवाज दी मेरे
इतनी शिद्दत से मैंने किसी को आज तक तो पुकारा नहीं है। इतनी शिद्दत से मैंने किसी को आज तक तो पुकारा नहीं है। और मौलाना मरहूम सलीम साहब की रूह कहीं अगर ऊपर हम सबको सुन रही हो तो शायद आज के इस मुशायरे का हासिल एक शेर पढ़ के आपसे इजाजत अगर आप देंगे तो ले लूंगा। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ इस गजल का साहब कि हर तरफ जुल्म की साजिशें हैं, इनसे बचने की गर ख्वाहिशें हैं। हर तरफ जुल्म की साजिशें हैं, इनसे बचने की गर ख्वाहिशें हैं। हर तरफ जुल्म की साजिशें हैं, इनसे बचने की गर ख्वाहिशें हैं। सिर्फ तालीम ही है सहारा और कोई सहारा नहीं। देखिए इमरान प्रतापगढ़ी साहब के बाद मैं चाहता ये हूँ माँ की आवाज पर बोल कर, अपने माँ की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, मुझे देखना है कि आपको आका से कितनी मोहब्बत है, बताना मुझे अपना हाथ उठा करके अगला जो मिसरा में पढ़ने जा रहा हूं कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। फिर तैयार रहना। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। तेरे अपने हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। इस नज़्म में 2 नाम आएंगे, उसमें से एक नाम वाले भाई साहब ने अपने दोस्त से कहा कि यार इमरान से कह दो, पूरे हिंदुस्तान में मेरा नाम ले लेकर के इस तरह से नज़्म पढ़ के मुझे शर्मिंदा करता है। मैं ठीक है, मैं हूँ किसी भी पार्टी में, लेकिन ईमान का मुकम्मल हूँ।
तो मैंने कहा यार सबूत तो नहीं मिलता, कहते भले फिर रहे हो। मैं पढ़ रहा हूँ, पहुंच जाना तो मुझे बताना, लौट आओ, घर वापसी कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मैं सजेशन दे रहा हूँ कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। मुहर लगाना मेरी बात पे कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, लगाना मुहर, हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, एक ऐसा दौर कि जब सच बोलना तलवार की नोक पर चलने जैसा हो, उस वक्त में भी आपकी दुआओं और आपकी मोहब्बतों के भरोसे बोल रहा हूं। नदीम भाई जैसे बड़े भाई अक्सर इस बात को बड़ी मजबूती से कहते हैं कि इमरान तुम्हारी ये चीज मुझे अच्छी लगती है। किस भरोसे बोलता हूं कि क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, आमिर भाई क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। नहीं डर लगता, क्यों नहीं लगता, जाते जाते 2 बंद कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। ये जो आगे लोग बिल्कुल ठंडे होके बैठे हैं, मैं इन्हें पुकार रहा हूं कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संसद की सीढ़ियों से उतर रहे थे, उनके साथ उस वक्त के बहुत बड़े कवि, यूं कहूंगे सबसे बड़ी कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता था, वो भी उतर रहे थे। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया, नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने दिनकर जी से कहा कि दिनकर जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी के जवाब को हम तमाम कलमकारों का जवाब समझा जाए। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब हमेशा उसे सहारा देने का काम करेगा। मैं अपनी वो जिम्मेदारी निभा रहा हूं कि मैं आग से लड़ने निकला, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। मेरा यकीन बोल रहा है मिस्रों में कि एहसास की शिद्दत मातम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है। एहसास की
की शिद्दत मातम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है। इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। तुम सूरज हो, तुम सूरज हो, और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। कि तू जुल्म कहाँ तक ढाएगा, मैं कोई नाम नहीं लूंगा लेकिन आप पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है। कि तू जुल्म कहां तक ढाएगा, देखे किस हद तक जाएगा। हाँ जुल्म फना होगा एक दिन, और सच का अलम लहराएगा, और सच का अलम लहराएगा। अल्लाह हमारे साथ है तो हथियारों से क्या डरना। देखिए ऐसा है, बिल्कुल मदरसा मैं पढ़वाऊंगा, लेकिन उससे पहले 5 मिनट की मोहलत चाहता हूँ। मेघा अमरोही को इस वक्त माइक पर बुला रहा हूँ ताकि उनसे उनका कलाम सुन लिया जाए, और उसके बाद मैं फिर इमरान प्रतापगढ़ी से मदरसे की फरमाइश करूंगा। उर्दू शायरी में आज की खातून के जज्बात और एहसासात को समझना।